स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेस बाय एसएस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं हिंदी को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं, 12 खड़ी फॉर्म में कैसे लिखते हैं। यदि आपको ABCD और काका खाका मतलब 12 खड़ी आती हो, उसके बाद से हम बिल्कुल ज़ीरो लेवल से आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाएंगे। तो वीडियो को फुल वॉच जरूर करें, वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश रीडिंग यानी इंग्लिश को पढ़ना। ठीक है, तो लिखा है एक, तो यहाँ लिखेंगे ई और के, क्योंकि ई से बनती है ए और के से बनता है का। ठीक है, फिर लिखेंगे बार, BAR, यहाँ आ की मात्रा है, और नहीं भी है तब भी आ का साउंड आता है तो हम ए लगाते हैं। ठीक है, अब है बनारस। तो देखिए, एक बहुत बड़ी सिटी का नाम है। जब कहीं किसी बड़ी सिटी का नाम, किसी देश का नाम या किसी महापुरुष का नाम आता है तो हम उसे बीच में बड़े अक्षर से यानी बिग लेटर से स्टार्ट करते हैं। यह एक रूल होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे बनारस, तो लिखेंगे बनारस, बनारस। ठीक है, मैं, तो लिखेंगे ME में स्वामी, देखो मैंने एस बड़े से बनाया है क्योंकि यह बहुत ही बड़े महापुरुष स्वामी विवेकानंद का नाम है। तो स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो वी यानी बा है और ई की मात्रा है, तो यहाँ लिखेंगे VI, फिर लिखेंगे VE, क्योंकि यहाँ ए की मात्रा है वो ई से लगती है, मैंने अभी बताया पहले। फिर है का, ठीक है, का लिखेंगे, फिर है नंद, तो NA, फिर अंक की मात्रा के लिए N, फिर D, ये हो जाएगा विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद जी। तो लिखेंगे जी माँ, तो MAN, अंक की मात्रा के लिए N, दुर्गा, तो ये भी बड़े से लिखा जाएगा दुर्गा। देखिए, दुर्गा के बाद रा का साउंड आ रहा है, यानी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का यही फॉर्मूला है कि हम साउंड के हिसाब से उसको बनाते जाएंगे तो हमेशा सही रहेगा। अगर आप सिर्फ अक्षर को देख के बनाएंगे कि पहले ये अक्षर है फिर उसके बाद ये अक्षर है, जैसे दा के बाद यहाँ पर गा है, तो ऐसे हमेशा गलत हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे पढ़ने में साउंड आता जाता है हम वैसे वैसे उसको ट्रांसलेट करते जाते हैं। क्योंकि दुर्गा, इसके बाद दा के बाद रा का साउंड आ रहा था तो हमने आर लिखा है और जी लिखा है बाद में। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं एकदम क्लियर बताने की कोशिश कर रही हूँ। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिल सके फ्री में इंग्लिश सीखने का। तो दुर्गा जी के लिखेंगे KE, यहाँ पर भी ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे। मंदिर, तो MAN, मन दे, दा से आई, ठीक है, क्योंकि ई की मात्रा है, और र, फिर है से, फिर है निकल रहे, ठीक है, निकल रहे थे। फिर है तभी, तो लिखेंगे ता से लिखेंगे TA और बाहर से लिखेंगे VH और ई की मात्रा के लिए आई, ये हो जाएगा तभी। वहाँ, अंक की मात्रा पीछे है तो N लगा देंगे। ठीक है, मौजूद, क्या है, मौजूद। देखिए इसको कैसे लिखेंगे, M, और ये क्या है, O की मात्रा है तो ये लिखेंगे AU, फिर JOO, क्योंकि यहाँ पर बड़े U की मात्रा है तो O से लगती है, और फिर द, तो D, बहुत, तो लिखेंगे बहुत, यहाँ है U की मात्रा तो U से लगती है। ठीक है, बहुत सारे, SARE, सारे, बंदर, ठीक है, बंदरों, RON, ठीक है, बंदरों ने, तो लिखेंगे NE, उन्हें, तो UN, उन्हें, तो NEH, ठीक है, HEN, क्योंकि पीछे भी अंक की मात्रा है। घेर, तो घा से क्या बनता है, देखिए GH, क्या बनता है, GHER, घेर, और लिया, तो LIYA। ठीक है, छोटी की मात्रा हो बड़ी की मात्रा हो दोनों में आई का यूज़ करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का यूज़ करते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। फिर है वे, VE, ठीक है, वे, फिर है उन से, तो UN, ना से NA, और सा से SE, एक की मात्रा ई से ही लगती है। और है प्रसाद, तो पा के बाद किसका साउंड आ रहा है, ड्रा का, तो लिखेंगे प्र, ये हो जाएगा प्र।
फिर है सा, एस ए, फिर है डी, प्रसाद। छीनने, ठीक है, सी डबल एच। अब देखिए यहाँ पर भी बड़ी की मात्रा, लेकिन हम यहाँ पर आई का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ डबल ई का ही यूज़ करेंगे क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। छीनने, एन ए एन ई, ठीक है, छीनने। लगे, एल ए जी ई, लगे। और तो ए यू आर, और डराने, डरा, आर ए एन ई, डराने। लगे, तो एल ए जी ई, लगे। फिर है स्वामी, तो एस डब्ल्यू ए एम आई, स्वामी। जी, बंदरों, बंदरों, बंदरों से भयभीत हो गए, तो से लिखेंगे एस ई, भा, भा से लिखेंगे बी एच, फिर है य, ठीक है, वाई ए, फिर है भीत, तो बी एच डबल ई टी, यहाँ पर भी हमने डबल ई का यूज़ किया है, हो, तो एच ओ, और फिर है गए, तो गए लिखेंगे जी ए वाई ई, गए। और ए यू आर, और खुद, खुद, ठीक है, को, बचाने, बचाने के लिए, के लिए। दौ, यहाँ पर भी किसकी मात्रा, ओ की, तो ए यू का यूज़ करेंगे, दौड़, र और ने, दौड़ने लगे, ठीक है, लगे। फिर है एक, तो ई के, ठीक है, सन्यासी, सन्यासी, ठीक है, सन्या, तो सन्या, ना के बाद या, तो या लिख दिया हमने वाई ए से, फिर सी, तो एस आई सी, सन्यासी। काफ़ी, ठीक है, काफ़ी, देखिए यहाँ पर भी डबल ई का यूज़ किया है, काफ़ी। देर, तो डी ई आर, देर। फिर है से, यह, वाई ए एच, यह। देख, देख रहे थे, तभी, तभी उन्होंने, उन्होंने यह वाई ए एच, यह देखा, डी ई के एच ए, देखा, ठीक है, देखा। स्वामी, एस डब्ल्यू ए एम आई, स्वामी। जी, को, को, रोका, आर ओ के ए, रोका। और, और, और कहा, तो के ए एच ए लिखेंगे, कहा के लिए, कहा। डरो, डी ए आर ओ, डरो मत, एम ए टी, ठीक है। उनका, उनका, तो ना के लिए एन ए, और का के लिए के ए। सामना, तो एस ए, माँ से लिखेंगे एम ए, और ना से लिखेंगे एन ए, सामना करो, के ए आर ओ, करो, ठीक है। अब है वृद्ध, तो लिखेंगे वी, वृ, वृद्ध, और फिर ध, दा और धा दोनों मिले हुए हैं, तो पढ़ने में किसका साउंड पहले आता है, दा का, और धा का आता है बाद में, वृद्ध, ठीक है। सन्यासी, सन्या, तो बाई ए एस आई, सन्यासी। की, के आई, की, बात, बी ए टी, बात सुनकर, तो ऊ लिखेंगे, ऊ की मात्रा के लिए, फिर लिखेंगे न, और फिर कर, सुनकर। स्वामी, तो एस डब्ल्यू ए एम आई, स्वामी। जी, तुरंत, टी यू आर ए एन टी, तुरंत। पलटे, ठीक है, पलटे, टी ई, पलटे। और, ए यू आर, और
बंदरों, बंदरों, ठीक है। अंक की मात्रा पीछे तो एन लगा देंगे। की, के आई, की, और, ओ आर, और, ठीक है। और बढ़ने, तो ब, फिर ढा लिखेंगे डी एच से, और एन ए, बढ़ने लगे, लगे, ठीक है। उनके, उनके ऐसा, तो देखिए ये वाली ए पूरी आई है आपके बड़ी, मतलब जो ए है ये ए से अनक, ठीक है। तो ए आई लिखेंगे इसके लिए, फिर लिखेंगे सा के लिए ऐसे, ऐसा करने से, करने, ठीक है। से, एस ई, बंदर, तो BANDAR, ये हो जाएगा बंदर। तुरंत, फिर है भाग, ठीक है, भाग गए, तो ई लिख देंगे इस वाली ए के लिए, भाग गए। तब, ठीक है, TAB, तब उन्होंने, उन्हों, तो HO, फिर है NEN, ठीक है, HON, वृद्ध, वृद्ध, और फिर ध, यानी DD H, वृद्ध, सन्यासी को, इसके, तो ISAKE, ठीक है, लिए, धन्यवाद, धन्य, तो DHANYA, धन्य हो गया। ये बाद लिखेंगे VAD, धन्यवाद दिया, तो DIYA, ठीक है, धन्यवाद दिया। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा कि जब भी कोई विपत्ति या मुश्किल हमारे सामने हो तो हमें उससे डरकर नहीं भागना चाहिए, बल्कि हमें उसका सामना करना चाहिए, तभी हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको मोरल और इंग्लिश दोनों सीखने को मिला होगा, और कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।